नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका एनोप्शन में। मित्रों, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 का ओवरव्यू करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। 3.4 में है, सबसे पहले हम जानेंगे सम स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो बच्चों, एक्सरसाइज 3.3 में हमने काइंड्स ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में जाना। अब हम जानेंगे सम स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम। सबसे पहले रोम्बस। तो सबसे पहले हम जानेंगे रोम्बस के बारे में। तो बच्चों, रोम्बस आपने इससे पहले काइट पढ़ा था। काइट जिसमें जिसमें पैरेलल साइड इक्वल होती हैं। कोई भी ठीक है, दोबारा करना पड़ेगा। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 का ओवरव्यू करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सम स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोम्बस। तो बच्चों, अगर मैं एक रोम्बस का डायग्राम बनाऊं, ये रोम्बस, ये हमने एक रोम्बस पी क्यू आर एस बनाया। ठीक है बच्चों, ये रोम्बस एक काइट जैसा लग रहा है, लेकिन काइट और रोम्बस में थोड़ा डिफरेंस है। अब देखो, हम काइट बनाए, ये हमने काइट बनाया ए बी सी डी। ये है रोम्बस, रोम्बस और ये है काइट। बच्चों, दोनों में डिफरेंस देखो। रोम्बस में फोर साइड, ऑल फोर साइड आर इक्वल, जबकि काइट में केवल ये दो साइड इक्वल थी और ये दो साइड इक्वल थी, लेकिन रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये बेसिक डिफरेंस है रोम्बस में और काइट में। ओके, उसके बाद अब हम जानेंगे सेकंड रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल एक स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम है। एक हम रेक्टेंगल का डायग्राम ड्रॉ करूंगा। अगर मैं ये रेक्टेंगल ए बी सी डी, रेक्टेंगल में सबसे पहले अपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होंगी, यानी AD इक्वल होगा BC के और AB इक्वल होगा CD के। ठीक, उसके बाद ऑल एंगल्स इज ए राइट एंगल। ईच एंगल इज ए राइट एंगल, यानी 90 डिग्री। ये सभी एंगल 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं डायगोनल लूं, डायगोनल अपोजिट डायगोनल इक्वल, अपोजिट डायगोनल आर इक्वल, मींस AC डायगोनल इक्वल होगा BD के। तो बच्चों, ये हमने जाना रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या था, एक बार दोबारा रिकॉल करता हूं। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होंगी और ईच एंगल 90 डिग्री यानी राइट एंगल होगा और डायगोनल अपोजिट डायगोनल इक्वल होंगे। तो बच्चों, अभी हमने रोम्बस और रेक्टेंगल जाना। तो बच्चों, अभी तक हमने रेक्टेंगल और रोम्बस के बारे में जाना। आगे हम जानेंगे स्क्वायर के बारे में, यानी थर्ड स्क्वायर। अगर मैं एक स्क्वायर बनाऊं, ये स्क्वायर PQRS, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर हैज। स्क्वायर में क्या क्या होगा, सबसे पहले ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। इट मींस PQ इक्वल QR इक्वल RS equal SP. All sides are equal and each angle is right angle. It means 90 डिग्री। तो बच्चों, अगर हम रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिफरेंस निकालें
तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल थी, जबकि स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, तो बच्चों इस प्रकार हमने स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम में पढ़ा, रोम्बस, काइट और रेक्टेंगल। आई होप आप सब बच्चों को समझ आए हो। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 4x - 3 = 13 इज। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5 या ऑप्शन सी 3। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। मित्रों, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमें ट्रू और फॉल्स, सही या गलत बताना है। तो सबसे पहले है इसमें ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, क्या यह ट्रू है या फॉल्स? अब देखो, रेक्टेंगल इसमें कहा है कि सभी रेक्टेंगल क्या स्क्वायर होते हैं या नहीं। अब देखो, हम थोड़ा रफ फिगर ड्रॉ करेंगे। एक हमने रेक्टेंगल बनाया और ये स्क्वायर। अब देखो, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, जबकि स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती है। तो सभी सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते। तो ये है फॉल्स स्टेटमेंट। उसके बाद सेकंड है ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम्स। अब देखो, हमने पैरेललोग्राम होने के लिए कंडीशन होती है कि उसमें जो साइड्स हैं वो पैरेलल हो, और रोम्बस में सभी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू यानी सत्य है। तो ये स्टेटमेंट सत्य है। उसके बाद थर्ड वाला है ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस। सभी स्क्वायर रोम्बस होते हैं और रेक्टेंगल्स होते हैं। अब बच्चों देखो, रोम्बस में क्या देखा था हमने कि ऑल साइड इक्वल होती हैं, जबकि स्क्वायर में भी ऑल साइड इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में अगर देखो, अगर कोई स्क्वायर है, मान लिया हमने स्क्वायर है जिसमें 4 4 4 ऑल साइड्स इक्वल हैं। अगर अब देखो, रेक्टेंगल के लिए क्या होना चाहिए? अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए। तो अपोजिट साइड इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल है, तो सभी स्क्वायर रोम्बस भी होते हैं और रेक्टेंगल्स भी होते हैं। यानी ये स्टेटमेंट एक ट्रू यानी सत्य है। उसके बाद फोर्थ वाला देखेंगे, ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम्स। देखो, इस पैरेललोग्राम्स में साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, स्क्वायर में भी साइड पैरेलल होती हैं। तो सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम्स होते हैं, लेकिन स्टेटमेंट में नहीं है। तो ये सत्य नहीं है, यानी फॉल्स स्टेटमेंट है। एंड 5 वाला ऑल काइट्स आर रोम्बस। अब जो देखो, क्या सभी काइट्स रोम्बस होते हैं या नहीं? देखो, काइट हमने बनाया था, ये हमने काइट बनाया और ये एक रोम्बस में बनाया। रोम्बस में सभी साइड इक्वल होती हैं, और जबकि काइट में केवल क्या होती है? 2 साइड इक्वल होती हैं। तो सभी काइट्स रोम्बस नहीं होती। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट। उसके बाद ऑल रोम्बस आर काइट्स, लेकिन सभी रोम्बस ये काइट्स हो सकते हैं। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद अगला देखेंगे, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रापेजियम। देखो, ट्रापेजियम में क्या था? केवल ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड होता है, और पैरेललोग्राम में सभी साइड पैरेलल होती है। तो सभी पैरेललोग्राम्स आर ट्रापेजियम होते हैं। ट्रू। एंड लास्ट वाला, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रापेजियम। क्या सभी स्क्वायर ट्रापेजियम होते हैं? यस, क्योंकि ट्रापेजियम में एक पेयर पैरेलल साइड का होता है, जबकि स्क्वायर में पैरेलल साइड होती है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ट्रू फॉल्स को सॉल्व किया। आई होप सब बच्चों को समझ आए हो। अगर फिर भी किसी बच्चे के मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बता सकता है। हम उसके जो प्रश्न है उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 6 = x + 2। ऑप्शन ए x = 4, ऑप्शन बी x = -4 या ऑप्शन सी x = 6। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2, जो है आइडेंटिफाई ऑल ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव।
हमें आइडेंटिटी पहचान करना है सभी क्वाड्रिलेटर्स में जिनके पास नंबर ए 4 साइड ऑफ इक्वल एंड, 4 साइड इक्वल है। दूसरा 4 राइट एंगल्स, 4 राइट एंगल्स इक्वल है। तो सबसे पहले हम ए वाला सॉल्व करेंगे, 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। अब देखो हम रोम्बस बनाएंगे। सबसे पहले रोम्बस, ये हमने एक रोम्बस बनाया जिसमें सभी साइड इक्वल हैं, और हम एक स्क्वायर बनाया, ये स्क्वायर जिसमें ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल आर राइट एंगल। एंड लास्ट हमने एक रेक्टेंगल बनाया जिसमें ऑल एंगल्स आर राइट एंगल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब बच्चों अगर हम ये वाला सॉल्व करें, 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ये है रोम्बस, ये है स्क्वायर, रे है रेक्टेंगल। अब देखो बच्चों इन तीनों में ऑल साइड्स आर इक्वल किसमें है? सबसे पहले रोम्बस में है और स्क्वायर में है। तो फर्स्ट वाले का आंसर होगा रोम्बस एंड स्क्वायर। रोम्बस और स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। उसके बाद बी वाला है 4 राइट एंगल्स। अब हमें बताना है ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसमें चारों एंगल राइट एंगल यानी 90 डिग्री की होती है। तो बच्चों देखो स्क्वायर में ऑल एंगल्स राइट एंगल यानी 90 डिग्री की होती है। तो बी वाले में पहला स्क्वायर आएगा, स्क्वायर एंड हमने देखो रेक्टेंगल भी ड्रॉ किया था। रेक्टेंगल में ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड राइट एंगल, यानी इसमें भी ऑल एंगल्स राइट एंगल यानी इक्वल होते हैं। तो हम लिखेंगे रेक्टेंगल। तो बच्चों इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में ए और बी दोनों सब क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप सब बच्चों को समझ आए हो। और बच्चों आपसे एक थोड़ा सा निवेदन है कि बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, जिससे हम अपने ये सेटअप वगैरह आप जो देख रहे हैं इसकी क्वालिटी में इंप्रूव कर सकें, वॉइस एंड वीडियो क्वालिटीज में इंप्रूव कर सकें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है इफ a + 5 = 7 देन फाइंड a। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 57, ऑप्शन सी 75। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। मित्रों आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन हाउ इज स्क्वायर। एक्सप्लेन कीजिए कि एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे है, पैरेललोग्राम कैसे, और रोम्बस और रेक्टेंगल कैसे है। तो सबसे पहले हम ए वाला करेंगे सॉल्व। तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल बिकॉज एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे हो सकता है। तो बच्चों हमने क्वाड्रिलेटरल में जाना था कि क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज्ड कर्व होता है जो कि लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। तो हम यहां लिखेंगे ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल बिकॉज स्क्वायर इज क्लोज्ड with 4 लाइन सेगमेंट, क्योंकि स्क्वायर क्लोज रहता है और लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। तो यही होता है क्वाड्रिलेटरल में। उसके बाद क्या एक स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है, इसे बताना है। बी तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम बिकॉज एक स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है क्योंकि नंबर 1 इसमें सब पॉइंट लिखेंगे अपोजिट साइड्स आर
इक्वल एंड पैरेलल। अब देखो स्क्वायर में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, यही पैरेललोग्राम होने के लिए एक आवश्यक क्राइटेरिया होता है। दूसरा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और पैरेललोग्राम में और स्क्वायर में दोनों में अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये दोनों कंडीशन की वजह से एक स्क्वायर पैरेललोग्राम भी है। उसके बाद सी वाला देखते हैं, ए स्क्वायर इज ए रोम्बस। एक स्क्वायर रोम्बस कैसे है? तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर इज ए रोम्बस बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल। अब देखो रोम्बस में सभी साइड इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो इन दोनों रीजन्स की वजह से एक स्क्वायर एक रोम्बस भी होता है। एंड 4 वाला देखते हैं। 4 वाला थोड़ा मैं रफ कर दूं, इरेज कर देता हूं, जब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब देखो डी वाला, एक स्क्वायर रेक्टेंगुलर होता है, तो हमें इसका रीजन बताना है। तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल बिकॉज एक स्क्वायर रेक्टेंगल होता है क्योंकि नंबर 1 अपोजिट साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों में ही अपोजिट साइड इक्वल होती है। दूसरा, बोथ अपोजिट डायगोनल्स इक्वल। अपोजिट डायगोनल्स आर इक्वल। और रेक्टेंगल और स्क्वायर में इन दोनों में ही अपोजिट डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो बच्चों इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने देखा कि एक स्क्वायर किस प्रकार एक क्वाड्रिलेटरल होता है, एक पैरेललोग्राम होता है, एक रोम्बस होता है और एक रेक्टेंगल होता है। आई होप आप सब बच्चों को समझ आया हो। बने रहिए हमारे साथ और जुड़ते रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स मेक्स 4x - 3 = 17? ए ट्रू स्टेटमेंट। ऑप्शन ए x = 2, ऑप्शन बी x = 4 या ऑप्शन सी x = 5। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। मित्रों आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द कोऑर्डिनेटर्स हुज डायगोनल्स। हमें कोऑर्डिनेटर्स के नेम लिखना है जिनके डायगोनल्स ए बाइसेक्ट ईच अदर, बी आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ईच अदर, एंड थर्ड एंड इक्वल। तो इसमें फर्स्ट वाला करते हैं। अब ऐसे कोऑर्डिनेटर जिसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, काटते हैं। तो बच्चों सबसे पहले पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। उसके बाद रेक्टेंगल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। एंड रोम्बस के भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्वेश्चन बी वाला, सेकंड वाला, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। ऐसे कोऑर्डिनेटर बताने हैं जिनके जो डायगोनल्स होते हैं वह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं एक दूसरे के। तो बच्चों इसमें देखो, अगर स्क्वायर एंड रोम्बस स्क्वायर और रोम्बस के डायगोनल्स बाइसेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर मतलब इस प्रकार से, जैसे हमने एक स्क्वायर बनाया, अब इसके देखो डायगोनल्स देखो परपेंडिकुलर है एक दूसरे को और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, काटते हैं।
इसी प्रकार रोम्बस में भी जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं और एक दूसरे को काटते हैं। उसके बाद थर्ड वाला देखेंगे, एन इक्वल, ऐसे क्वाड्रिलेटर्स जिसमें जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो बच्चों स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल ये दोनों ऐसे क्वाड्रिलेटर हैं जिनके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। जैसे अगर मैं रेक्टेंगल में डायगोनल खींचूं, ये डायगोनल खींच दिया, रेक्टेंगल हमने पी क्यू आर एस मान लिया, तो इसके डायगोनल्स पी आर इक्वल होगा एस क्यू के। और इसी प्रकार अगर हम एक स्क्वायर ड्रॉ करें तो इसके जो डायगोनल हैं पी क्यू आर एस, इसके डायगोनल पी आर इक्वल होंगे एस क्यू के। तो बच्चों इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 में ए और बी दोनों को सब क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप सब बच्चों को समझ आए। और बच्चों अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को जरूर लिखिए, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके डाउट को। फाइनली क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स मेक्स 4x minus 3 equal 17? A true statement. ऑप्शन ए x equal 2, ऑप्शन बी x equal 4 या ऑप्शन सी x equal 5। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। मित्रों आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। एक्सप्लेन करो कि एक रेक्टेंगल कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब देखो बच्चों, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हमने जब ओवरव्यू किया था एक्सरसाइज 3.1 में, जब हमने कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के बारे में जाना था। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में जो उनके डायगोनल्स थे वो है इंटीरियर एरिया में वेरीज करते हैं। अब अगर हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें, हमने एक रेक्टेंगल पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। अगर हम इसके डायगोनल देखें, डायगोनल पी आर और डायगोनल एस क्यू, ये दोनों डायगोनल पी आर और एस क्यू, ये दोनों डायगोनल रेक्टेंगल के इंटीरियर एरिया में वेरी कर रहे हैं। और हमने जाना था कोई भी कोऑर्डिनेटर जिसमें डायगोनल्स इंटीरियर एरिया में वेरीज करते हैं तो उन्हें कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर कहते हैं। ठीक है बच्चों, आज समझ आया हो तो हम लिखेंगे ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल because its diagonal varies in इंटीरियर, क्योंकि ये जो रेक्टेंगल है इसके डायगोनल इंटीरियर में वेरीज कर रहे हैं तो एक रेक्टेंगल कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर होता है। आई होप ये क्वेश्चन आप सब बच्चों को समझ आए हो। फिर भी अगर किसी मन में डाउट है तो वो हमसे जुड़ने के लिए कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जरूर लिखिए। पूछूंगा आपसे, क्वेश्चन है, इफ 6x equal 12 देन x इज ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी 72। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। मित्रों आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। इस राइट एंगल के साइड में O मिड पॉइंट है। एक्सप्लेन करना है, वर्णन करना है। O इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ABC। जो पॉइंट ए है ये ए, बी और सी तीनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। एक्सप्लेन वाई ओ इज इक्वल डिस्टेंस, एबीसी से ओ इक्वल डिस्टेंस है, एक्सप्लेन करना है। और क्वेश्चन में ही कहा है द डॉटेड लाइंस
आर ड्रॉन एडिशनल टू हेल्प यू। हमने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ किया आपकी सहायता करने के लिए। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। अब देखो सॉल्व करेंगे। ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है एंड राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। वी या लिखेंगे हम द डॉटेड लाइन्स मेक ए रेक्टेंगल ए बी सी डी। अब देखो हमने जैसे ही डॉटेड लाइन की थी तो एक रेक्टेंगल ए बी सी डी फॉर्म्ड हुआ। और हमें बच्चों रेक्टेंगल में पता है कि डायगोनल्स अपोजिट डायगोनल्स इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं इक्वल लेंथ पर। अब देखो तो हम लिखेंगे डायगोनल्स, देन OB इक्वल होगा OD के और OC इक्वल होगा OA के। तो हम लिखेंगे डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को इक्वल लेंथ पर बाइसेक्ट यानी काटते हैं। अब देखो अगर OA, OC, OB और OD चारों इक्वल हैं तो ये जो पॉइंट O है वो ABC को इक्वल लेंथ पर ही बाइसेक्ट यानी काटेगा। तो बच्चों इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 3.4 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। आई होप आप सब बच्चों को समझ आए हो। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता है तो हमसे जुड़ने के लिए कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को जरूर लिखिए। हम आपके क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करेंगे और आपका जो डाउट है वो क्लियर करेंगे। धन्यवाद। फाइनली क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है इफ 6x = 12 देन x इज ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी 72। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।